In this lecture we will learn about the jump statement. तो jump statement क्या होती हैं? Jump statements gives more flexibility to the programmer to control the logic of loops. ठीक है, मेनली जो लूप है उसमें ये इस्तेमाल की जाती हैं. ओके, तो कौन कौन सी होती हैं जंप स्टेटमेंट हमारी? एक होती है ब्रेक और एक होती है कंटिन्यू. ठीक है, तो पहले ब्रेक को देख लेते हैं, ये क्या करती है. ठीक है, जैसे इसका नाम ही है ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना. तो ये लूप को क्या कर देती है? ब्रेक कर देती है. ठीक है, अगर हम इसको लगा देते हैं तो लूप को ब्रेक कर देती है. ठीक है, तो अभी एग्जांपल हमारे सामने है, ये एक लूप है फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 10 और 1. ठीक है, तो सिंपली अगर ये इस लूप को अगर चलाएं, हम इस कंडीशन को यहाँ से हटाएं, तो ये सिंपली क्या प्रिंट करेगा? 1 टू 9 प्रिंट कर देगा आपकी स्क्रीन में. 1 टू 9 प्रिंट कर दिया इसने. अब सपोज़ करो कि कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि मुझे जब आई की कंडीशन 5 हो या 4 हो, मैं चाहता हूँ कि वो ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाए, मतलब ये काम ना करे, फिर उसके बाद टर्मिनेट हो जाए ये लूप. ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी, इफ़ आई इक्वल टू 5, जब आई 5 होगा तो ये ब्रेक हो जाए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ कहाँ तक आएगा? 1 से लेके 4 तक आएगा. ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं. 1 टू 4. ठीक है, 4 के बाद जो भी था, जैसी आई की वैल्यू 5 हुई होगी और यहाँ पे चेक हुआ. ठीक है, आई प्रिंट होने से पहले अगर इसको ड्राई रन करें, जब आई 1 रहा होगा तो 110 से नीचे छोटा है. ठीक है, फिर आई की चेक हुआ, क्या आई 5 के बराबर? नहीं, अभी तो आई 1 है. तो फिर ये स्टेटमेंट ब्रेक जो स्टेटमेंट है ये किसके अंडर है? इस समय इफ़ के अंडर है. ठीक है, तो ये तो रन नहीं हुई, तो क्या रन हुआ? प्रिंट आई, यानी कि आई की जो वैल्यू है यानी कि 1 स्क्रीन में प्रिंट हो गया है इस तरीके से. फिर आई की वैल्यू क्या हुई? ये इंक्रीमेंट हुई, 2 हुई. 2 10 से छोटा है, यस. तो 2 की आई क्या 2 हो गया. 2 क्या 5 के बराबर? नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? 2. फिर इसी तरह से आई 3 हुआ. 3 होने पे वो 10 से चेक हुआ, 10 से छोटा है, यस. 3 5 के बराबर? नहीं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा. फिर आई 4 हुआ. 4 10 से छोटा है, यस. फिर 4 क्या 5 के बराबर? नहीं, तो 4 प्रिंट हो जाएगा. फिर आई क्या हुआ? 5 हो गया. 5 10 से छोटा है, यस. 5 5 के बराबर है, यस. यस, तो यानी कि अब ये यहाँ पे ट्रू जनरेट हो गया इफ़ के अंदर. इफ़ हमने डिस्कस किया कैसे काम करती है. बस फिर ये क्या होगा? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी. तो ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपका जो ये लूप है ये टर्मिनेट हो जाएगा. ओके, ये पूरा का पूरा लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा. तो इसलिए हमें आउटपुट में क्या मिला? सिर्फ 1 टू 4 मिला. ओके, तो ब्रेक इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप. ओके, अगर नेस्टेड लूप है तब क्या होगा? ठीक है, तो नेस्टेड लूप की कंडीशन भी देख लेते हैं. ओके, सपोज़ करो कि हम पैटर्न्स बनाते हैं जैसे नेस्टेड लूप में. ठीक है, जैसे कि हमने कहा हमने कहा 1 टू 5. ओके, और यहाँ पे हम एक लूप डिक्लेयर कर लेते हैं फॉर जे इन रेंज. ओके, इसको भी कर लेते हैं 1 टू 5. ओके, 1. अब हम कह रहे हैं इफ़ जे इक्वल टू 3. ओके, ब्रेक. ओके, प्रिंट, और ये इस तरीके से. तो ये एक नेस्टेड लूप है, इसमें लूप के अंदर एक लूप है. ठीक है, अब जब जे की वैल्यू 3 होगी तो ये ब्रेक हो जाएगा. तो कौन सा लूप ब्रेक होगा इसमें? ये इनर लूप ब्रेक होगा. आउटर लूप इसमें चलता रहेगा. ये ब्रेक किसको ब्रेक करेगा? इस इनर लूप को ब्रेक करेगा. जो आउटर लूप है वो वैसा का वैसा चलता रहेगा. ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है.
ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करके। देखिए 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 1 2। तो जो ये 1 2 प्रिंट हो रहे हैं, एक्चुअली ये कौन प्रिंट कर रहा है? ये जे प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये 2 तक ही चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसी जे की वैल्यू 3 हो रही है ये लूप ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, आउटर लूप कंटिन्यू चल रहा है। तो आउटर लूप में कितनी बार चलना है एक्चुअली? ये चलेगा आपका 5 से 1 कम, तो 1 2 3 4, तो ये चला आपका। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आउटर जो लूप है वो आपका 4 टाइम चला, वो अपना 4 टाइम जो उसकी लिमिट है उतने टाइम वो रन किया। लेकिन जो इनर लूप है उसे चलना तो चाहिए 4 टाइम, लेकिन वो चल कितने टाइम रहा है? सिर्फ 2 टाइम। क्योंकि जैसे ही J3 हो रहा है वैसे ही वो ब्रेक हो जा रहा है, जैसे ही J3 हो रहा है वैसे ही वो ब्रेक हो जा रहा है। ओके, तो ये है हमारा नेस्टेड लूप में ब्रेक का इस्तेमाल, कैसे हम ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसको ब्रेक कर रहा है? ये एक्चुअली टर्मिनेट कर रहा है सिर्फ इनर लूप को, सिर्फ इस लूप को। ओके, आउटर लूप को नहीं कर रहा है। ओके, एक बार इस लूप को, ये जो स्टेटमेंट है ब्रेक स्टेटमेंट, इसको हटा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके, तो हमें और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब अब ये जे जो है, जो ये लूप है, इनर लूप है, ये भी पूरा पूरा चल रहा है। ठीक है, आउटर लूप भी अपना 4 टाइम चला और इनर लूप भी आपका 4 टाइम चला। जे की वैल्यू 1 हुई, 2 हुई, फिर 3 हुई और फिर 4 हुई। ठीक है, तो ये जैसे हमने ये ब्रेक हटाया तो ये लूप जो है हमारा आउटपुट में हमें दिख गया कि ये कंप्लीट जितना टाइम इसे चलना चाहिए था उतना टाइम ये चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक का इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारी कंटिन्यू। तो कंटिन्यू को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? अगर हमें स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है तो कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे एक फोर लूप लगाते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक फोर लूप हमने डिक्लेयर कर दिया और हमने कहा अब हम क्या चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट आई, कोई कंडीशन आई, तो वहाँ अब हम उसको स्किप करना चाहते हैं। स्किप करने के लिए कंटिन्यू का इस्तेमाल होता है। आई की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो क्या हो? कंटिन्यू हो जाए। ओके, अभी हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब हमारा लूप टर्मिनेट नहीं होगा, ये क्या कर देगा? स्किप कर देगा। ठीक है, अब क्या स्किप करेगा इसको देखते हैं। ये देखिए, ये जो लूप है ये कितनी बार चलेगा? 1 2 3 4, 4 तक चलेगा ये, 5 से एक कम। अब जैसे आई इक्वल टू 3 आ रहा है इसने क्या कर दिया? कंटिन्यू कर दिया। यानी कि जब आई की वैल्यू 1 थी तो उसने क्या करा? प्रिंट कर दिया आई को। फिर जब 2 हुआ तब भी प्रिंट कर दिया। जब 3 आया तो उसने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू कर दिया मतलब यहाँ से इसके बाद की जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी होंगी लूप के अंदर वो रन नहीं करेंगी। ठीक है, ओके, तो यहीं से क्या हो जाएगा? ये रिटर्न हो जाएगा। कहाँ के लिए? आगे के लिए। समझ रहे हो? कंटिन्यू का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे आउटपुट में क्या आया? हमारे आउटपुट में 1 आया, 2 आया, 3 नहीं आया। क्योंकि 3 के लिए क्या हुआ? 3 वाले कंडीशन में क्या हुआ? यहाँ पे जब I3 हुआ तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट मिली। ठीक है, यहाँ पे ट्रू हो गया। जब 3 3 के बराबर हो गया तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। तो ये क्या करती है? ये स्किप करवा देती है स्टेप्स को। तो आगे इसके आगे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। और यहीं से क्या हो जाएगा? सीधा कंट्रोल सीधा जंप कर जाएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ आगे आएगा ही नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस रीड ही नहीं होंगी। ठीक है, तो सीधा यहाँ से जंप कर गया वापस यहाँ पे और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 4। 4 के 3 के बराबर नहीं, तो फिर क्या हो गया? वापस आई प्रिंट हो गया। यानी कि आपका वापस 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसने काम किया। तो ब्रेक हमें पता चल गया कि ब्रेक तो टर्मिनेट कर देता है लूप को, लेकिन कंटिन्यू क्या करती है? ब्रेक नहीं करती है, स्किप करा देती है। स्टेप्स को क्या करा सकती है? स्किप करा सकती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी विल यूज दिस टू जंप स्टेटमेंट्स, ब्रेक और कंटिन्यू। ओके।